नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आपने कल एक रिबाउंड, एक रिकवरी देखी मिड कैप और स्मॉल कैप में। 0.81% स्मॉल कैप ऊपर था और मिड कैप 0.45% अप था। तो बैंक निफ्टी में 0.18% की तेजी थी। तो फ्लैट टू पॉजिटिव था बैंक निफ्टी, आधा परसेंट समथिंग मिड कैप ऊपर था और 0.1% समथिंग आपका स्मॉल कैप ऊपर था। वहीं निफ्टी की बात करें तो शुरुआत तो अच्छी हुई लेकिन गिरावट हो गई। एक्सपायरी एडजस्टमेंट होंगे आई थिंक, और आपके लिए 26 पॉइंट गिरकर निफ्टी बंद हुआ 23,532 के लेवल्स पे। सेंसेक्स 77,580 के लेवल्स के अराउंड क्लोजिंग देता हुआ दिखाए। दोस्तों, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अपने ऑलमोस्ट कह सकते हो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 23,800 पहला सपोर्ट था जिसको ब्रेक करते ही हम सभी ने एक लेवल शेयर किया था, वो 23,350 का था जो जून 24 के लो हैं और वहां तक निफ्टी जा सकता है, ऐसा मैंने कहा था। और निफ्टी आया अभी वन साइडेड ही 23,500 हो गया। अभी मार्केट ओवर सोल्ड रेंज में चला गया है, तो एक बहुत ही ज्यादा अर्जेंट बाउंस बैक की जरूरत है मार्केट को, जो कि मार्केट ने कोशिश करी कल दिखाने की स्मॉल कैप और मिड कैप के लिहाज से और निफ्टी में शुरुआत के लिहाज से। मे बी पॉसिबल ये है कि आपके लिए एक बाउंस बैक अटेम्प्ट हो, मे बी मंडे हो जाए, ट्यूसडे हो जाए। वो बाउंस बैक आपको कहां तक लेके जाएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके लिए मैक्सिमम लेवल पे 23,750-75 होगा, क्योंकि अगर आप 23,880 के ऊपर बंद हो जाते हो दैट मीन्स आपने जो अभी लो लगा दिया वो बॉटम बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो, कब क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन लेवल दिमाग में जरूर होनी चाहिए कि कब बॉटम बन रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल टूट रहा है और सेलिंग आ सकती है। हमारा दिमाग क्या है, बहुत ही मासूम सा होता है। वो क्या कहता है, यार जब गिरता है लेवल टूटता है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि यार बहुत गिर गया खरीद लो, जिसमें होता ही है कि लेवल टूट रहा है और नीचे जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि लोग सब फोन से ट्रेड मारते हैं, आप और हम वैसा करते हैं, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स जो हैं वो तो कंप्यूटराइज ट्रेड चलते हैं ना, एल्गो बेस्ड ट्रेड चलते हैं। तो जैसे ही लेवल निकला वो कंप्यूटर से बड़ी क्वांटिटी सेलिंग आती है तो वो फिर और टूटता है। समझ रहे हो बात को? और जब वो एडिशनल टूट रहा होता है तो रिटेल इन्वेस्टर परेशान होकर वो सौदा काटता है, तो वो एडिशनल सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है जो और गिरा देता है। बट यहाँ बहुत सारे लोग उल्टा फंस जाते हैं कॉन्ट्रा पे लेकर, अरे बहुत गिर गया या बहुत बढ़ गया। ऐसा नहीं होता है। तो अब मैं आपके साथ लेवल शेयर करता हूं। जिस दिन 23,880 के ऊपर हम बंद होंगे तो जो भी लो लगाया है अभी हमने रिसेंट डेज में वो हमारा बॉटम बन जाएगा। जी हाँ, उसके बाद फिर हम बेशक नीचे आए ऊपर आए, लेकिन वो लेवल ब्रेक नहीं होगा जो लो लगा होगा। फॉर एग्जांपल, मंडे से ऊपर जाने लगे और मे बी नेक्स्ट वीक हम 23,880 के ऊपर बंद हो जाए तो 23,500 जो हमने लो लगाया है ना अभी, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो 23,486 के समथिंग का लगाया है। एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं 23,484 स्पॉट में, तो ये बॉटम बन गया, ये मान लेना। बट ये इफ वाली बात करी मैंने, अगर ऐसा होता है तो। अब आता हूं हो क्या सकता है। ये तो हो गई बॉटम बनने की बात। हो ये सकता है कि मार्केट एक बाउंस बैक अटेम्प्ट करेगा और वो बाउंस बैक 23,750-75 तक जा सकता है, यानी 800 तक जाएगा और फिर सेलिंग आएगा। और ये बाउंस बैक इसलिए अटेम्प्ट हो सकता है क्योंकि आप ओवर सोल्ड पड़े हो, बहुत ज्यादा बेच दिया माल, बहुत ही बड़ी संख्या में। और अगर आप नोटिस करें डेटा को तो अब एफआईआईज नहीं बेच रहे हैं। 2 दिन से देखो आप, वेंसडे और थर्सडे, इन्होंने इतनी सेलिंग नहीं करी, लेकिन मार्केट में फिर भी दम नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटेल कहीं ना कहीं परेशान होकर बेच रहा है माल। बहुत सारे आपके मित्र जो शेयर बाजार में काम कर रहे हैं उन्होंने वेंसडे को पोजीशन कुछ ना कुछ कट करी होगी, आप बात कीजिएगा, और मे भी हो सकता है आपने खुद भी कट करी हो। ये अब प्रेशर क्रिएट कर रहा है मार्केट में। और रिटेल की जो पावर है वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पावर है, बड़ी संख्या में इस समय रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में इन्वॉल्व, तो वो थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज अगर नॉर्मल डेटा होता तो मार्केट रिकवरी ऑलरेडी कर चुका होता, क्योंकि वेंसडे डीआईज ने 6,000 करोड़ का खरीदा था। अब मैं कल का डेटा बताता हूं। कल एफआईआईज ने 1,850 करोड़ का बेचा है, लेकिन डीआईज ने 2,481 करोड़ का खरीदा। तो ये कल भी अच्छी बाइंग करके गए हैं एज कंपेयर टू डीआईज सेलिंग। वहीं एफआईआईज ने लगभग कैश मार्केट फ्यूचर्स में भी 1,140 करोड़ का सेलिंग करते हुए दिखे हैं, वो जो कि बहुत ही छोटी है और एक्सपायरी के लिहाज से छोटी है। ऑप्शंस में बड़ा काम हुआ है, 12,500 करोड़ 13,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, बट वो एक्सपायरी रिलेटेड था, सब खत्म हो चुका है। अब आ जाता हूं दोस्तों
स्टॉक्स पे। लेकिन उससे पहले नीचे में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, अभी तक तो हमने ऊपर की बात कर ली, ठीक है जी, कि कहां तक बाउंस बैक मार सकते हैं और क्या लेवल है जिसके ऊपर निकलेंगे तो बॉटम बनेगा। अब कौन सा वो लेवल है जिसके नीचे निकल के एडिशनल सेल ऑफ आएगा, तो वो लेवल है दोस्तों 23,200 का। और देखो वैसे 23,350 है, मैं 23,200 कंजर्वेटिव हो रहा हूं, लेकिन मे भी हो सकता है साइकोलॉजिकली एक सेलिंग क्रिएट हो जो कि बॉटम बनवा दे 23,150, 23,200 या 23, ये जो 23,000 से लेकर 23,350, ये 350 पॉइंट की 1.25% की जो रेंज है ना, ये बड़ी क्रूशियल है दोस्तों। ये ब्रेक होते ही आप सीधे सीधे 22,600 की तरफ चले जाओगे, 22,600, 22,400 की तरफ। तो ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जहां पे आप ध्यान रखिएगा, एडिशनल सेल ऑफ क्रिएट होगा। और अगर एडिशनल सेल ऑफ क्रिएट हुआ तो और रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे माल बेचने, खरीदने वाले अब गायब हो चुके हैं। अब तो सिर्फ वो हैं जो बेचारे हिम्मत करके पकड़ के बैठे हैं, और गिरावट हुई तो फिर वो भी छोड़ेंगे, दम तोड़ेंगे, ठीक है जी। अब आता हूं मैं स्टॉक लेवल पे। तो स्टॉक लेवल पे एक्शन है भरपूर। पहले तो रिजल्ट्स के दम पर है, दूसरा मार्केट के दम पर है, तीसरा खबरों के दम पर है, और चौथा इकोनॉमी जो दिक्कत में चल रही है उसके दम पर है। तो रिजल्ट्स बहुत सारे आए हैं, मैं नाम बताता हूं और दिन के दौरान वीडियोस में मैं कवर करूंगा उन स्टॉक्स को डिटेल में। आप लोग कमेंट करिएगा कौन से स्टॉक के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो। इस समय सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक कंपनी के बिजनेस पे भरोसा रखो। शेयर के प्राइस को क्या है, वो तो गिर ही रहा है, वो तो पूरे बाजार के साथ गिर रहा है, तो प्राइस देखकर कोई एक्शन ना लो तो वो ज्यादा बेटर है। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो सद्भाव इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स आते हुए दिखे, बजाज हेल्थ केयर, अनुपम रसायन, अडवाणी होटल्स, डीबी रियलिटी जिसे आप वेलोर स्टेट के नाम से जानते हो अभी, जिंदाल पॉली फिल्म्स, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, डीपी वायर्स, सम्मान कैपिटल, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, वेरेंडा लर्निंग, नहार इंडस्ट्रीज, डिजी स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटीडीसी, एक्जिटा कॉटन, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, फेडरल मुगल, आर्टेमिस मेडिकल सर्विसेज, शोभा यानी शोभा लिमिटेड, खेतान केमिकल, पेनिसुला लैंड, लेमन ट्री, बीबीटीसी, बॉम्बे बर्मा, मुक्का प्रोटीन्स, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, रिलायंस इंफ्रा, इन सब के रिजल्ट्स में दिन के दौरान डेफिनेट, ग्रेजिम इंडस्ट्रीज बड़ा नाम है ये, एल्बर्ट डेबिट, इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के नंबर आए हैं, ग्लेनमार्क फार्मा। तो इन सब के नंबर्स में दिन के दौरान जो बड़ी कंपनियां हैं उनको डेफिनेटली कवर करूंगा। बन्नारी अमान शुगर, अच्छा बन्नारी अमान शुगर के नंबर्स को मैं आपके नहीं खराब ही है, क्योंकि चीनी शेयर्स बहुत खराब कर रहे हैं। ऐसे में बन्नारी अमान शुगर की बात करें तो इन्होंने उतना खराब नहीं करा जितना बाकी की करा है, बट खराब इसने भी कराई है। धनी सर्विसेज, तो इन सब के रिजल्ट्स आते हुए दिखे जो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान कवर करूंगा, ठीक है जी। तो ये आपके लिए पहली वीडियो थी, अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।